आशा मति भय मेत्य पलायितव माया। हम तुम्हें एक परिचय बताते हैं जहां माया हटाना नहीं पड़ेगा। पलायितव माया, पलायित मन होता भाग जाना। भाग जाएगी कहां? बोले कभी दृष्टि में ही नहीं आएगी। तो क्या करें, क्या उपाय है? बोले राधिका वनाशा मति भयो। तुम्हारी बुद्धि पहले भय से युक्त हो जाए कि मैं बहुत बुरा फंस गया हूं, फिर तुम वृंदावन आओ, वृंदावन आने की इच्छा करो, फिर तुम्हें रसिकों के संग से उस स्थान का परिचय होगा। श्री राधा जुग चरण निवास। श्री लाडली जो महाराज के चरणों का आश्रय ले लो तो माया पलायती, भाग जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिन चरणों की आराधना स्वयं सबके आराध्य ईश्वरों के ईश्वर प्रभु करते हैं, उन गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने से श्रीपाद कह रहे हैं पलायितव माया, भाग जाती है, अपने सहायकों के साथ भाग जाती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारी प्यारी जू के चरणों का आश्रय लेते हैं। मान आश्रय लेने से अन्य आश्रय त्याग अपने आप प्रकाशित होता है। हम श्री जी के चरणों का आश्रय ले रहे हैं तो अन्य आश्रयी त्यागी हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी अन्य आश्रय, ये बहुत आनंद की बात है। निश्चिंतो हम शयानहा, निश्चिंत होकर सो जा, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। पलायती मायाम, भाग जाएगी माया अपने सहायकों के साथ। कब निश्चिंत होगे? जब अन्य आश्रय छूट जाए। सोचो, जिनके एक अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जितनी भी दैवी शक्तियां सब हमारी श्री जी के अंश से हैं। पक्का एक दिन सुनाया था कि जब भगवान राम का अवतार लेते हैं तो आप अपने अंश से सिया जो होती है, जब भगवान नारायण रूप में होते हैं तो आप महालक्ष्मी के रूप में होती हैं, जब आप शिव रूप में होते हैं तो आप अपने अंश से देवी अम्बा के रूप में होती, जगदम्बा के रूप, जब आप ब्रह्म रूप में होते हैं तो आप मूल प्रकृति के रूप में होती हैं। भगवान की जितनी अनुगामिनी शक्तियां सब आपके अंश से प्रकट है। आप गोरे चरण अरविंद को सुकुमार तत्व मानकर कहीं ऐसा न सोचे कि